तो इंडिजीन में आपको क्या करना है, जल्दी से मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर है ना, अगर आप फंसे हुए हो या नहीं फंसे हो तो, और लेना है नहीं लेना, तो पहले इसको पूरी देखना और इस हिसाब से देखना, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो इसका टारगेट होगा, जो यहाँ से आप बाय कर सकते हो इस प्राइस पे 580.15 पे, यहाँ पर आप बाय कर सकते हो। और उसके बाद में जो सेलिंग पॉइंट होगा वो होगा 691.05, ठीक है, ये होगा सेलिंग पॉइंट। और जो मैं किस बेस पे बता रहा हूँ, मैं आपको ये लॉजिक किस बेस पे दे रहा हूँ, तो मेरा ये लॉजिक मेनली है कि जो यहाँ पर कब ऑपरेटर ने यहाँ पर बाइंग स्टार्ट करी थी, जो लगातार ग्रीन कैंडल्स में लेके गया था, मैं इसको ड्राइंग को रिमूव कर लेता हूँ, ये देखो लगातार ग्रीन कैंडल, 1 2 3, लगातार 3 दिन ग्रीन कैंडल्स के साथ में ऑपरेटर लेके गया, बहुत तेज़ी से माल बाय करता हुआ गया। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पर कंपनी में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी या उसकी कुछ एनालिसिस बोलती होगी या कुछ करना होगा उसको, तो वो लगातार लेके गया। उसके बाद में ये सोचो कि ये सारा माल उसने एक्यूमुलेशन किया, उसके बाद में यहाँ पर लेके गया और उसके पास में काफ़ी सारे स्टॉक्स होंगे, और उसके बाद में ये शेयर ऊपर जाके नीचे आ गया। और नीचे आने के बाद में ये देखो यहाँ पर दोबारा यहाँ पर नीचे आया, तो यहाँ पर दोबारा कोशिश करा ऊपर लेके जाने पे। ऑपरेटर कभी भी अपना माल लॉस में नहीं निकालेगा, क्योंकि उसने यहाँ पर सारी जगह बाई करी होगी और उसका एवरेज प्राइस नीचे ही होगा, ऊपर होगा काफ़ी, ठीक है। तो उसने क्या किया होगा, यहाँ पर देखो आप खुद, आप यहाँ से कितना ज़्यादा टाइम हो गया, कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया ऑपरेटर ने, काफ़ी बार वो लेके जाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो उसको और माल भरना होगा, या वो किसी न्यूज़ के कारण मार्केट्स में अनस्टेबिलिटी होती रहती है, तो उसके कारण स्टॉक में नीचे आ गया उसको, ठीक है। और उसके बाद में ये यहाँ पर अभी मेरा हिसाब से ये टारगेट अगर देखें तो 69105 का टारगेट है। बट हाँ, ये एक चीज़ और है कि है ना, ज़्यादा जहाँ पर स्टेबिलिटी मेरे को जब लगती है, जब अगर जो चार्ट पैटर्न होता है ना, वो यहाँ पर 20% से ज़्यादा की लगातार ग्रीन कैंडल्स हो। बट यहाँ पर 18.93% भी सही है और कंपनी के नंबर अच्छे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं नहीं बताता आपको, 20% से ज़्यादा की मूवमेंट होती तो ही मैं आपको ये स्ट्रैटेजी के साथ बताता, ठीक है। और अगर आप इसको है ना लॉन्ग टर्म के लिए भी, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, मतलब लाइफ टाइम हाई तक भी होल्ड कर सकते हो। कैसे? मैं बैलेंस शीट में लेके चलता हूँ, फिर आपको मैं समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जो अगर हम इसकी बैलेंस शीट देखें तो यहाँ पर देख लो, मैंने इंडिजीन के ही नंबर ओपन किए किए हुए हैं, ठीक है। जो प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो ये मत सोचना गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, आप देख लेना, ये मैंने आपको दिखा दिया। अगर बैलेंस शीट में देखें तो इक्विटी कैपिटल कंपनी की देखो 2019 में स्टार्ट करी थी, तो 0.31, मतलब 31 लाख से कंपनी ने अपने पैसे से कंपनी को स्टार्ट किया, और यहाँ से देखो बढ़ाते बढ़ाते 2025 में 2568 करोड़ तक कंपनी ले गई, रिजर्व को बढ़ाते बढ़ाते। अमेजिंग कंपनी है, कोई ऐसी टंजू पंजू कंपनी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम इसके यहाँ पर देखें, बोरोइंग्स देखें, तो बोरोइंग्स इसकी लगातार कम हुई है। वैसे यहाँ पर तो कम हो ही गई थी, फिर से बढ़ी थी बोरोइंग्स, पर इस क्वार्टर में कंपनी ने बोरोइंग्स भी कम कर दी है। और इसकी अगर हम यहाँ पर देखें फिक्स्ड एसेट, तो यहाँ पर स्टेबल ही है, कोई वो नहीं है ज़्यादा। और अगर इसकी इन्वेस्टमेंट देखें, मेन बात है इन्वेस्टमेंट पे, कंपनी ने 1290 करोड़ का इस क्वार्टर में, मतलब मार्च 2025 में, यहाँ पर पिछले साल में यहाँ पर कंपनी ने इन्वेस्ट किए हैं। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ से यहाँ कंपनी को इंटरेस्ट आएगा तो वो बैलेंस शीट में दिखेगा और वो प्रॉफिट में आएगा, ठीक है। तो कंपनी लगातार इन्वेस्ट भी कर रही है अपने पैसे को, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है अच्छा खासा। उसके बाद में अगर हम इसके प्रॉफिट लॉस पे देखें, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हम मेरी एक स्ट्रेटजी होती है कि कंपनी अमेजिंग होती है कुछ रूल्स के हिसाब से, और जो इसके ट्रेलिंग 12 मंथ के नंबर हाईएस्ट एवर हो ना, तो यहाँ पर उसको नीचे आए ना वो 30 से 35%, तो उसको बाय करो और लाइफ टाइम हाई पे सेल करो। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सेल्स है वो हाईएस्ट एवर, आप देख सकते हो पीछे के, यहाँ पर सेल हाईएस्ट एवर है। और जो एक्सपेंसेस तो हमें नहीं देखना होता, प्रॉफिट भी इसके हाईएस्ट एवर है। और इसकी जो अदर इनकम है वो भी आ रही है अच्छी खासी, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम देखें तो वो भी हाईएस्ट एवर है, ठीक है। और अगर नेट प्रॉफिट देखें तो वो भी हाईएस्ट एवर है। और जो यहाँ पर ये हाइड हो रहा है ना, ये कुछ टेक्निकल इशू होगा वेबसाइट में, बट यहाँ पर 23% के समथिंग मैंने कैलकुलेट किया था, इसने टैक्स पे किया है। तो यहाँ पर हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। तो ऑपरेटर्स ऐसी कंपनियों में काम करते हैं जिसके ट्रेलिंग 12 मंथ्स के नंबर हाईएस्ट एवर होते हैं। वो नीचे देखते हैं, कंपनी को नीचे लेके आते हैं सस्ता खरीदने के लिए, और उसके बाद वो सस्ता अच्छा उसको प्रॉफिट में लेने के लिए उसको ऊपर लेके जाएंगे, धीरे धीरे करके एक्यूमुलेशन करेंगे, और फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, और फिर वो ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। और क्वार्टरली भी इसके नंबर हाईएस्ट एवर है, कोई वो नहीं है। अब वैसे हमें क्वार्टरली नंबर कंपनी के इतने देखने नहीं चाहिए, पिछले 1 साल के क्वार्टर से देखने चाहिए, बट आपकी साइकोलॉजी ये होगी कि हाँ मेरे को क्वार्टरली नंबर देखने हैं, वो आप धीरे धीरे खत्म करो इस चैनल के माध्यम से। इस चैनल पे मैं आपको ये नहीं सजेस्ट करूँगा पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो, हाँ देखो, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। नेट प्रॉफिट इसके हाईएस्ट एवर है। अब उसके बाद में हम इसके अगर यहाँ पर मार्केट कैप देखें तो ये एक स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी लगा लो, आप स्मॉल कैप ही लगा लो, 13,859 करोड़ की कंपनी और 31 का पी है। वो पी यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और बुक वैल्यू 109 करोड़ की है,
109 की है, मतलब सॉरी, ROCE 24 का, मतलब कि बेस्ट कंपनी है, बेस्ट नहीं गुड कंपनी है। 30 का ROCE होता है तो वो बेस्ट कंपनी होती है, और ROE भी सही है इसका, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये स्टॉक बाई करना चाहिए, और लाइफ टाइम हाई तक आप रोक सको तो रोक के यहाँ पर कर लेना। और टाइम पीरियड भाई ऊपर नीचे हो सकता है, बट आप अपने हिसाब से बाई करना। और 3% से ज़्यादा इस कंपनी में लगाना मत, किसी भी कंपनी में 3% से ज़्यादा मत लगाना, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो कभी भी ऐसे नहीं करते कि एक कंपनी में सारे पैसे लगा दिए या 4-5 कंपनियों में लगा दिए। वो एक छोटे अमाउंट से स्कैल्पिंग करते हैं, जैसे 3% लगा दिया तो वो फास्ट स्कैल्पिंग करते हैं। आपकी तरह नहीं कि पूरा पैसा लगा दिया और वेट कर रहे हो, नहीं भाई, ठीक है। तो यहाँ तक आप पहला टारगेट होगा, यहाँ तक आप होल्ड कर सकते हो। उसके बाद में ये उसके बाद सेकंड टारगेट होगा 733 का, और उससे ऊपर आप होल्ड मत करना, बिकॉज ये सिंपल सा धंधे का रूल है कि यहाँ पर एक सस्ते भाव पे एक मार्कअप पे खरीदो और उसके बाद एक मार्कअप लगा के ऊपर बेच दो। इससे ऊपर आप खरीदना मत और बेचना मत, ठीक है। यहाँ पर बेच देना मतलब कि। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी कमेंट्स में मेरे को बताने हैं, जिससे कि मैं आपकी साइकोलॉजी भी समझ सकूँ, ठीक है। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो अपने जो बाई सेल की रिकमेंडेशन है वो खुद लेना, वो आप नहीं बेफालतू में मेरे को धर देगी वो। मैं तो आपको सिखाने के लिए आया हूँ और आप सीखो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और अपने स्टॉक्स के नाम बताना जो मैं उस हिसाब से आपके लिए एनालिसिस करूँ और आपको वहाँ से निकालूँ, ठीक है। तो